Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Sivra Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture of civics, we have already read about the Panchayati Raj. In Panchayati Raj, we have read about Panchayat look after most of the aspect of a village like construction of road, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, सैनिटेशन एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले सिविक्स में पढ़ा था पंचायती राज। पंचायती राज में जो है हमने देखा कि पंचायत जो है गांव के जो है विभिन्न पहलुओं पर जो है ध्यान देती है और उनकी देखभाल करती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, गांव में जो है रोडों का निर्माण करना, और इसके अलावा वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे जो विद्युत होती है उसकी देखभाल करना, हेल्थ माने स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं उसकी देखभाल करना, स्वच्छता संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसकी देखभाल करना, साथ साथ जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनकी भी देखभाल करना जो कि गांव के अंतर्गत आती है। ओके, हाउएवर अफेयर लाइक मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सॉल्विंग थेफ्ट एंड डकैटीज एंड रिसोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज related dispute are responsibilities of the police and administrative authority। ओके, तो बेटा देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता है, जैसे कि हमारा जो पूरा गांव है उसमें नियम और सुरक्षा का कार्य कौन करता है, साथ साथ इसके अलावा जो है हमारे पूरे जिले में नियम और कानून की व्यवस्था को कौन अच्छे ढंग से बनाए रखता है, जिससे कि आपसी सौहार्द बना रहे और किसी तरह की कोई घटना जो है अपना रूप न ले सके। तो ऐसा करने के लिए पूरे जिले में जो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का कार्य करती है वो करती है पुलिस। ठीक है, इसके अलावा पुलिस जो है आपराधिक गतिविधियों को रोकती है और साथ साथ जो है डकैतीज और जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो उनकी इश्यूज होते हैं उसको भी वो दूर करती है। ठीक है ना, तो इस तरह से वो जो है इन कार्यों को करती है। वी मस्ट कोऑपरेट देम कंप्लीट, हमें उनकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। ओके, लेट्स लुक द रोल ऑफ पुलिस। The main duty of police is to maintain law and order in each state. India has its own police force which maintain law and order and solve crime and settle disputes। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी जगह नियम और समस्त व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है हमें पुलिस की आवश्यकता होती है। हमारे देश में प्रत्येक राज्य के पास अपनी अपनी जो है पुलिस है। जैसे हमारे पास यूपी में यूपी पुलिस है, एमपी में एमपी पुलिस है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की पुलिस है। तो बेटा इस तरह से प्रत्येक जो है स्टेट की अपनी एक ओन पुलिस है जो वहाँ पर क्राइम, डकैतीज और जो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें होती हैं इन सब डिस्प्यूटों को दूर करती है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा मेंटेन किए रहती है। ओके, then the commissioner of police or the director general of police is the head of the police in the state। means the commissioner of police or the director general of police
is the head of state. मतलब बेटा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आप क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं डीजीपी। ओके, तो जो पुलिस कमिश्नर होता है या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ये पूरे स्टेट का हेड होता है बेटा। देन स्टेट फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद जो हमारा स्टेट है बेटा, ये जो है कई जिलों में बटा हुआ है। एंड द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन पुलिस इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। He is responsible for maintaining the law and order in district. Superintendent of police work with the help of deputy superintendent of police, inspector, sub inspector, assistant sub inspector, head constable and constable. जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, वो जो पूरे जिले का जो है सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का होता है, वह जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और जो है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की मदद से पूरे जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है। ठीक है। देन द डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन और सर्किल विच कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो पूरा जिला होता है बेटा, वो जो है कई सर्किल में बटा होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट का जैसे कि आपने देखा कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और देखिए अब ईच डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू सर्किल एंड ईच सर्किल हैज ए हेड ऑफिसर दैट इज नोन एज द डीएसपी or deputy superintendent of police, and each circle have more than 10 or more थानास। मतलब जो प्रत्येक जो सर्किल होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में सर्किल बटा होता है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद ये सर्किल है। अब प्रत्येक सर्किल में बेटा जो है लगभग 10 थाने, कम से कम लगभग 10 थाने, 10 थानास जो है उसमें होते हैं। ठीक है। अब जो प्रत्येक थाना है उसका हेड बेटा जो है इंस्पेक्टर होता है। क्लियर। तो लेट्स लुक, वी विल गो अहेड। अंडर ईच पुलिस सर्किल देयर आर अबाउट 10 पुलिस स्टेशन। मतलब कि जो है बेटा प्रत्येक जो सर्किल होता है उसमें लगभग 10 पुलिस स्टेशन या 10 थाने होते हैं। ईच पुलिस स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। अब प्रत्येक जो थाना होता है वो बेटा अपने क्षेत्र के जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब प्रत्येक थाने के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वहाँ पर लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी बेटा वो जो है उस पर्टिकुलर थाने की होती है। एनी केस ऑफ थेफ्ट, डिस्प्यूट एक्सेट्रा इन दैट एरिया हैज टू बी रिपोर्टेड इन द पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन ओनली। जो प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित जो है चोरी या अन्य तरह की विवाद संबंधित जो घटनाएं होती हैं बेटा, इसकी सारी रिपोर्ट जो है संबंधित थाने में लिखी जाती है। सपोज कीजिए जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे शाहगंज थाना के अंतर्गत आते हैं, तो शाहगंज थाने में ही हमारा जो भी विवाद होगा उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो जो है बेटा जो भी रिपोर्ट या डिस्प्यूट लिखा जाता था वो केवल संबंधित थाने में लिखा जाता है। जैसे हमारा थाना मान लीजिए शाहगंज है, तो वहाँ पे ही हमारी शिकायत सुनी जाएगी। इन अदर प्लेस दे कैन नॉट एक्सेप्ट आवर रिपोर्ट। मतलब वो हमारी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो
क्षेत्र है उससे संबंधित थाने में ही वहां पर रिपोर्ट लिखी जाती है। ओके, ऑल केसेस हैव टू बी रजिस्टर्ड फर्स्ट विद द पुलिस स्टेशन, ओनली आफ्टर दैट कांस्टेबल आर सेंट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। जब जो है कोई भी जो है बेटा रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी जाती है तो सबसे पहले जो है कांस्टेबल वहां जाता है और घटना का निरीक्षण करता है। ओके, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज ए जेल वेयर द क्रिमिनल एंड अंडर ट्रायल आर केप्ट बिहाइंड बार्स। मतलब कि जो है बेटा प्रत्येक जिले में एक जेल होती है जहां पर अपराधियों को रखा जाता है या उन लोगों को रखा जाता है जो कि अंडर ट्रायल है या जिनका मुकदमा इस समय चल रहा है और अभी वो अपराधी घोषित नहीं हुए हैं और ना ही जो है मतलब अभी उन पर जो है अपराध जो है सिद्ध हो पाया है। तो ऐसे लोग भी अंडर ट्रायल जो है जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। ठीक है ना। देन ए जेल आल्सो सर्व एज ए करेक्शन होम where the criminals get a chance to reform and become good citizen। मतलब कि प्रत्येक जेल में जो है बेटा एक ऐसा बंदी सुधार गृह होता है जिसमें बेटा जो अपराधी होते हैं उनको अच्छा बनाने का कार्य किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि वो एक अच्छे नागरिक बन सके जिससे कि जो है लॉ और ऑर्डर में मदद मिल सके। द जेलर इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल। जेलर जो जेल का मुख्य अधिकारी होता है उसको हम लोग जेलर बोलते हैं या उसको कारागार अधिकारी बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा वो जो है पूरे जेल का जो है सबसे मुख्य अधिकारी होता है। चौकीदार आल्सो लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज। इसके अलावा जो चौकीदार होता है हर गांव से संबंधित एक चौकीदार होता है जो उस गांव के जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में या वहाँ पर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है उसको जो है लिंक करता है पुलिस स्टेशन से जिससे कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। और चौकीदार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है ऐसे लोगों को देखे जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड जो है पुलिस स्टेशन में दे। ओके, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम अंडर इट कंट्रोल। प्रत्येक पुलिस स्टेशन जो है के अंतर्गत एक जो है क्षेत्र आता है जो उसके नियंत्रण में होता है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, क्रिमिनल इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। जो प्रत्येक पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो है सभी लोग जाकर किसी भी तरह के केस को दर्ज करते हैं, चाहे वो जो है बेटा चोरी से संबंधित हो या फिर मतलब किसी लड़ाई झगड़े से हो या फिर किसी जो है दुर्घटना से हो, इन सभी की रिपोर्ट वो जो है संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज करते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस स्टेशन टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट एंड टेक एन एक्शन ऑन द केस विद इन इट्स एरिया। और ये प्रत्येक जो है बेटा पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी होती है कि जो केस दर्ज किया गया है वह उसका निरीक्षण करे यानी उसको इन्वेस्टिगेट करे, उस पर जो है अपने एक्शन को ले और जो है जिससे कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। ओके, इन द चैप्टर ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव रीड स्टोरी ऑफ मोहन एंड रघु हु आर फाइट फॉर द लैंड। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन तो इसमें हम देखेंगे मोहन और रघु दोनों आपस में ज़मीन को लेके लड़ते हैं क्योंकि उनकी ज़मीन की जो बंस होती है वो जो है बेटा शिफ्ट हो जाती है, मतलब उनकी ज़मीन की जो मेड़ होती है वो शिफ्ट हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसमें। देन इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमें जानना होगा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड।
मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड में हम देखते हैं व्हेन यू saw the मोहन एंड रघु was arguing heated whether the common boundary of their field has been shifted। तो बेटा आपने लेसन में पढ़ा कि किस तरह से जो मोहन और रघु के खेत की जो कॉमन बाउंड्री थी उसको जो है शिफ्ट किया गया। लेट्स सी द पीसफुल वे बाय विच दे कुड हैव सॉल्व देयर डिस्प्यूट। चलिए हम देखते हैं किस तरह से वो लोग अपने जो है इस झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा सकते थे। ठीक है, आर देयर रिकॉर्ड दैट सो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेज। क्या ऐसा होता है कि ये पता चले कि गांव में कौन सी जमीन किसकी है? लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस द प्रीवियस पीरियड। मतलब कि पिछले काफ़ी समय से जो है जो जमीन की नाप जोख है और इसका एक रिकॉर्ड रखना, यह जो है एक महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, यू नो इंडिया इज द कंट्री विच बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो है बेस्ड है एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज ए इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। मतलब भारत का जो सबसे प्रमुख ऑक्यूपेशन है वो जो है एग्रीकल्चर है, और लगभग इंडिया की जो 70% जो पॉपुलेशन रहती है बेटे वो भी जो है गांव में रहती है। मतलब द 70% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज लिव इन द विलेजेस। तो जो भारत की 70% जनसंख्या है वो लगभग जो है गांव में रहती है। ठीक है, द रिकॉर्ड इन द विलेज आर मेंटेन बाय द विलेज पटवारी। जो रिकॉर्ड होता है बेटा गांव में जमीन का, उसको जो है मेंटेन करने का जो है मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पटवारी की। इसको हम लोग बेटा लेखपाल भी बोलते हैं। इसके पास जो है गांव के समस्त रिकॉर्ड को मेंटेन करने का अधिकार होता है। ओके, तो द पटवारी इज ए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो पटवारी है वो जो है राजकीय प्रशासन का एक प्रमुख एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ही हैज डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के जो है विभिन्न स्थानों पर पटवारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज कॉल्ड कर्मन और अधिकारी इन तमिलनाडु। जैसे कि उसको तमिलनाडु में कर्मन और अधिकारी कहा जाता है। एंड इन यूपी ही इज नोन एज द लेखपाल, और उत्तर प्रदेश में उसको लेखपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द पटवारी ऑफिस कैन बी ट्रैक्टेड बैक टू द सल्तनत पीरियड। जो बेटा ये पटवारी के लिए एक ऑफिस की व्यवस्था थी, ये जो है सबसे पहले जो है मतलब बनाई गई लगभग सल्तनत काल में। ठीक है, द पटवारी कलेक्टेड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट लाइक द ओनर ऑफ ईच प्लॉट्स ऑफ लैंड। पटवारी जो होता है बेटा वो जो है इस बात की जानकारी इकट्ठा करता है या इस बात की सूचनाओं को एकत्रित करता है कि प्रत्येक गांव में किसकी जमीन है और किस जमीन का कौन ओनर है। ठीक है, ओके, द साइज ऑफ द लैंड एंड द क्रॉप्स ग्रो ऑन द लैंड इज आल्सो रिगार्डेड बाय द पटवारी। इसके अलावा बेटा कि उनकी ज़मीन की साइज़ क्या है और साथ साथ उस ज़मीन पर कौन सी फसल उग रही है, इसका भी रिकॉर्ड जो है पटवारी ही रखता है। ठीक है, ओके, और बेटा जो लैंड होती है उसकी डायमेंशन का भी जो है मेंटेन रिकॉर्ड कौन करता है? पटवारी करता है। ही आल्सो कंडक्ट टू इंस्पेक्शन टू फाइंड आउट द फील्ड फ्रॉम द लैंड आफ्टर ईच हार्वेस्ट। मतलब इस प्रत्येक जो है मतलब खेती के बाद जो है जो पटवारी होता है वो जो है बेटे हमेशा वो जो है उन ज़मीनों का इंस्पेक्शन करता है कि वो ज़मीन सही है या नहीं है, मतलब उसका परीक्षण करता है। ऑल दोज रिकॉर्ड आर मेंटेन इन ए रजिस्टर दैट इज कॉल्ड खसरा। और इस तरह का जो समस्त रिकॉर्ड होता है जिसमें बेटा जमीन का वर्णन होता है, साथ साथ उसका जो है मालिक कौन है, वहाँ पे
कौन सी फसल है और कितनी जमीन है, इन सभी का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसको बोला जाता है खसरा। ठीक है, खसरा या खतौनी एक ऐसी चीज है बेटा जिसमें जो है रिकॉर्ड होता है किस चीज का, कि कितनी जमीन है, किसकी है और इस पे कौन सी फसल बोई हुई है, ये सारे रिकॉर्ड जो है खसरा या खतौनी में मिलेगी। ठीक है, तो ही प्रोवाइडेड द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। द पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर इन द विलेज। जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो उसके रजिस्टर में होती है, ये सारी वो जो है मतलब आगे जिला प्रशासन को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पटवारी, क्योंकि सबसे पहले तहसील में जाता है, क्योंकि तहसील में पटवारी जो है तहसीलदार को ये सारी इंफॉर्मेशन देता है जो कलेक्ट करता है गांव में कि खसरा के अंतर्गत। जैसे खसरा में उसने पाया कि जो है किसकी ज़मीन है कितनी, इन सब की जिम्मेदार, इन सब को जो है वो ले जाके सुपुर्द करता है तहसीलदार के। इसके अलावा जो है पटवारी गाँव में जो है लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन का भी वर्क करता है, मतलब उसका कार्य होता है कि वो गांव के लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ पुलिस एंड वर्क ऑफ पटवारी। वी विल मीट in next lecture, in next day. Thank you.